तो मैं एक सर्टेन चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ जो काफ़ी लोग नहीं टच कर रहे। वो है रिलेशनशिप का एक टॉपिक। एज अ टैरो रीडर मुझे हर एक रीड आ रहा है रिलेशनशिप रिलेटेड। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई बात नहीं, हर महीने आता है रिलेशनशिप के रीड्स। पर जब मैंने अपने वाइब्रेशंस और कैलकुलेशंस को अलग छोड़ के मैंने एनालिसिस पे ध्यान दिया कि एक्चुअली एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में। तो मैंने देखा कि मेरे डेटा एनालिसिस के मुताबिक ऑलमोस्ट हर एक पर्सन गो थ्रू कर रहा है इस फेज से, जो कि नहीं होता। कोई कोई साइंस करते हैं, कोई कोई साइंस नहीं करते हैं, इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। पर हर कोई एक ही टाइप के चीज़ों में कैसे फंसा हुआ है। सो इस रिलेटेड इवन दो आई एम ए टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी में जानता हूँ, पर वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है, ठीक है, वो मेरे एक्सपर्टीज के अंडर नहीं आता। बट स्टिल आई नो थोड़ा सा, इतना कि मैं आपको एड्रेस करके बोल सकता हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी जनरलाइज्ड है। अगर आपको ये सुन के लगे कि आप इन सब चीज़ों से गुजर नहीं रहे, अगर आपको ये लगता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक खुशहाल लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो यहीं पर ड्रॉप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एक राशि करके हर एक राशि पर आऊँगा। तो मैंने क्या समझा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो रिलेटेबल लगे, लाइक करके बोल देना कहाँ रिलेटेबल लग रही है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोल सकते हो मोर देन अ डिवाइन पर्सन और समवन अलाइंड विद डिवाइन, आई एम मोर ऑफ एन एनालिस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि है, तो शायद आप जुलाई के महीने में महसूस कर रहे थे कि आप इमोशनली अवेलेबल तो हो, लेकिन सामने वाला तो बहुत कैजुअल है या इनकंसिस्टेंट है। आपने खुद से नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया कि मैं किसी ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम और इमोशंस वेस्ट नहीं करूंगा या करूंगी जो मुझे सीरियसली नहीं लेता। जुलाई 2025 में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ लियो में, जो आपके लिए 8th हाउस एक्टिवेट करता है। ये इमोशनल डेप्थ का जोन है। आप इमोशनली किसी से जुड़ रहे थे या जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन सामने वाले ने या तो बातें छुपाई या आपके इमोशंस का रिप्लाई क्लैरिटी से नहीं दिया। आप शायद किसी बॉन्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्स मिला था या तो साइलेंस में या मिक्स सिग्नल्स के फॉर्म्स में। इस रेट्रोग्रेड का आप पर इफेक्ट हुआ हु- इस रेट्रोग्रेड का आप पर इफेक्ट ये हुआ कि आप इमोशनली पुल बैक कर गए। आपने शायद एक रात में ही डिसाइड कर लिया कि अब बस मुझे क्लैरिटी नहीं दे सकते, उसके लिए मैं कंफ्यूज नहीं रहूंगा या रहूंगी। और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहा था, और सैटर्न तो आपका रूलिंग प्लैनेट है। आप ऑलरेडी सीरियस हो रिलेशनशिप के मामले में, और सैटर्न रेट्रो ने आपके लॉन्ग टर्म लव विजन को और स्ट्रिक्ट कर दिया। जुलाई में आपका रिएक्शन इमोशनल नहीं था, प्रैक्टिकल था। आपने सिचुएशन को एनालाइज किया और खुद को इमोशनली डिसिप्लिन्ड कर दिया। ये वही रिएक्शन है जो सिर्फ कैप्रिकॉन जैसे मून साइंस ही दे पाते हैं। पैनिक नहीं करता, पर साइलेंटली वो डिस्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अगस्त 2025 पर। वीनस वर्गो में एंटर करेगा, और कैप्रिकॉन के लिए ये एक अच्छा मैच होता है। वर्गो और कैप्रिकॉन दोनों ही अर्थ साइंस है। आप इस मंथ में इमोशनली थोड़ा सा ओपन फील करोगे, लेकिन सिर्फ तब जब सामने वाला इक्वली सीरियस हो। आपको स्पॉन्टेनियस रोमांस नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप किसी इंसान से रेगुलर कम्युनिकेशन, सिंपल केयर और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर सामने वाले ने दिखाया तो आप वापस से इमोशनली इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे। लेकिन अगर सामने वाले के एक्शंस वेग हुए, मतलब फेक हुए,
तो आप तुरंत अपने अंदर ही अंदर फिर से डिस्कशन करोगे और बाहर से डिस्कनेक्ट करोगे। अगस्त में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने पास्ट एक्शंस पे भी रिफ्लेक्ट करोगे। आप सोचोगे कि मैं क्या ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ? तो क्या मैं किसी का चांस जल्दी ब्लॉक कर देता हूँ या कर देती हूँ? पर फिर आप कंक्लूड यही करोगे कि अगर किसी में मैच्योरिटी है ही नहीं, तो वो आपका लॉस थोड़ी है। सितंबर 2025, यहाँ स्टोरी थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा। पाइसेस में लूनर एक्लिप्स होने वाला है और कैप्रिकॉर्न के लिए ये आपका थर्ड हाउस को एक्टिवेट करेगा। ये हाउस कम्युनिकेशन, थॉट पैटर्न्स और मेंटल प्रोसेसिंग से कनेक्टेड है। इस महीने किसी के वापस आने के चांसेस हैं, जिसके साथ आप पहले भी इमोशनल फील कर चुके थे। शायद कोई मैसेज आए, शायद कोई कन्वर्सेशन आए, शायद कोई इनकम्प्लीट स्टोरी आपको फिर से रीच आउट करे। लेकिन अब डिफरेंस यही है कि आप इमोशनली डिटैच जोन से ही रिप्लाई करोगे। आप सॉफ्टनेस दिखाओगे, लेकिन अपने अंदर एक फिल्टर होगा जो कि काफ़ी स्ट्रांग होगा। कैप्रिकॉर्न मून सितंबर में रियलाइज करेगा, मतलब आप, कि क्लैरिटी सिर्फ सामने वाले से नहीं, खुद की भी होनी चाहिए। तो अगर खुद के पैटर्न्स आप मैच नहीं करवा पा रहे हो खुद के साथ, तो ये आपको इमोशनल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा रीडिफाइन करना सिखाएगा ये फेज, कि किसके साथ खुलना है, किसके साथ नहीं खुलना है। खुलकर बातें करने की बातें कर रहा हूँ भाई द। अक्टूबर और नवंबर 2025, ये दोनों महीने कैप्रिकॉर्न मून के लिए पेशेंस और बाउंड्री को टेस्ट करेगा। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फिर से आएगा स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस में। स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न के लिए फ्रेंडशिप, सोशल जोन को टच करता है। सेजिटेरियस आपके 12th हाउस को, यानी सबकॉन्शियस और हिडन फियर्स का जोन है। तो हो क्या सकता है, किसी क्लोज फ्रेंड का या पास्ट इमोशनल बॉन्ड के थ्रू ट्रस्ट इश्यूज वापस सरफेस कर सकते हैं, या हो सकता है कि किसी फ्रेंड से इमोशनली अटैच्ड हो जाओ। लेकिन ये अट्रैक्शन ऑब्सेशन या गिल्ट का शेप भी ले ले, या कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको कभी पेन दिया था और आप डिसाइड नहीं कर पाए कि उसे फिर से अलाउ करें या नहीं। अक्टूबर में आपका फोकस इनवर्ड रहेगा। जब ज़्यादा सोशल नहीं रहोगे आप एनालिसिस ज़्यादा करोगे खुद के अंदर कि किस कनेक्शन ने आपको ग्रोथ दी, किसने डिस्टेंस दी और किसने पीस दी। आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ कनेक्शंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यू बीइंग ऑल लवी डवी ऑल ओवर। इट इज़ मी सेइंग दैट आप कहीं ना कहीं हर एक रिश्ते को बहुत ध्यान से देखते हो। नवंबर में थोड़ा सा इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। हो सकता है किसी रिश्ते में खुद को प्रेशराइज्ड महसूस करो आप। तब आपका थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होगा विड्रॉल का, कि आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लोगे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, ये वो, कि अरे यार लेट मी गो, आई कैन नॉट टैकल दिस एनी मोर। लेकिन ये ज़रूरी भी है। कैप्रिकॉर्न मून का सेल्फ प्रिजर्वेशन एक्चुअली इंस्टिंक्ट है, एंड इट इज़ नॉट एन एस्केप, इट इज़ एन इंस्टिंक्ट बाय द वे। ये सेल्फ मेंटेनेंस का एक बहुत बढ़िया, यू कैन से, कैप्रिकॉर्न वालों को ग्रांटेड है, दे आर ब्लेस्ड विद दिस। ये मंथ आपके लिए नई एनर्जी देगा। दिसंबर 2025 बाय द वे, दिसंबर 2025 में आपको नई एनर्जी देगा। मार्स जाएगा सेजिटेरियस में, और आपके लिए ये आपका सबकॉन्शियस जोन में बहुत मूवमेंट क्रिएट करेगा। आप इमोशनली एक्शन लेने लगोगे बिना किसी एक्सटर्नल पुश के। आप किसी से कांटेक्ट करोगे जिससे आप जेन्युइनली मिस करते हो, या किसी टॉक्सिक साइकिल को फुल्ली अलग कर दोगे अपनी लाइफ से। वीनस भी 29 सितंबर को रिलेशनशिप में, सॉरी, वीनस भी 29 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न में एंटर करेगा। इसका मतलब आपका पूरा चार्म, सेंसिबिलिटी और इमोशनल पावर स्पॉटलाइट में आएगा। दिसंबर का लास्ट वीक आपके लिए बहुत फ्रेश कनेक्शन या एग्जिस्टिंग कनेक्शन को वापस लाना आपके लिए कर सकता है, बट जितना मुझे लगता है कि यू विल बी एनालाइजिंग इट, एंड ये साल पूरा रोलर कोस्टर राइड में ही जाएगा।
आप किसी को क्लैरिटी बता पाएंगे, या आप चाहते हो तो किसी के लिए अवेलेबल हो सकते हो, और आप किसी को क्लियरली बता पाओगे कि आप चाहते क्या हो, किस लिमिट तक अवेलेबल हो, और प्यार आपके लिए क्या है। तो रोमांटिक अगर हो भी रहे हो तो बट यू विल स्टिल बी वेरी ग्राउंडेड, यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट लवर बाय द वे। एनीवे, तो हमने क्या समझा कि द एंटायर रोलर कोस्टर राइड इज ऑल अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड वॉट यू ट्रूली डिजायर। अभी इसी बीच में आ क्या रहा है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, यू कैन सी देयर इज अ पैटर्न। पैटर्न क्या है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, रियलिटी चेक जब आता है आप फिर से सेल्फ रियलाइजेशन करते हो। ये एक इटर्नल साइकिल की तरह घूमता है। घूमते घूमते ये कहीं ना कहीं आपको एक फेज में दबोच रहा है, एंड द फेज itself is less of clarity only, खुद के लिए भी दुनिया के लिए भी। इसी वक्त चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल लूज योर रिलेशनशिप ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, क्योंकि वो टाइम सबसे ज़्यादा पीक्ड होने वाला है। आप भी बहुत टायर्ड रहोगे, जुलाई से जो भी हो रहा है आप भी बहुत टायर्ड रहोगे। अगर टिक गया दिसंबर में, ट्राई टू टेक थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा सा इनोवेशन लाओ अपने अंदर। तो आपके लिए मेन वार्निंग्स क्या है? इमोशनल साइलेंस को सेल्फ रिस्पेक्ट मत समझो हर बार, कभी कभी बोल देना ज़रूरी होता है। जो इंसान कंसिस्टेंट है उससे कोल्ड मत बनो, सिर्फ पास्ट के पेन की वजह से। हर रिश्ते को प्लान के हिसाब से चलाना ज़रूरी नहीं होता। इमोशनल रिदम भी एक अलग चीज़ है जो किसी की बात नहीं मानती। अभी आपको करना क्या चाहिए? अगस्त में क्लैरिटी और रूटीन को इस्टेब्लिश करो। छोटी छोटी जेस्चर्स मैटर बहुत करते हैं आपके लाइफ में, वो मेंटेन करो। टेक्स्ट एंड स्टफ, या आई नो इट इज़ बीनीथ यू समहाउ, बट करो। सितंबर में इमोशनल जर्नलिंग या थेरेपी ट्राई करो ऑनेस्टली। और पास्ट पैटर्न को समझो। इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर अ थेरेपी, पास्ट के पैटर्न्स को समझो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। गॉट इट? देन अक्टूबर नवंबर में अननेसेसरीली सैक्रिफाइस मत करो, अपने पीस को प्रायोरिटी दो। तो वो एकदम हीरो बन के जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? हर बैटल फील्ड जीतने के लिए नहीं होता। एंड में आता है दिसंबर में, बोल्ड बन जाओ लेकिन लिमिट में। अपने आप को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। यू डू नॉट नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ ओनली, एंड सामने वाले को भी एक्सप्लोर करो इफ़ यू कैन। फाइनली क्या होता है कि कैप्रिकॉर्न, तुम्हारे प्यार में डिसिप्लिन और डेप्थ दोनों ही बहुत है, लेकिन कभी कभी प्यार को मेजर नहीं महसूस भी करना पड़ता है। हर बात रीजनिंग से नहीं चलता, कभी कभी कनेक्शन भी इनफ होता है। चलो, ट्राई टू लिव योर लाइफ बेटर, एंड जितना भी ज्ञान दिया अगर अच्छा लगे तो डू लेट मी नो।